देखो हम लोग का माइनर को फैक्टर रह गया था और एक तो इनवर्स, तीन चीज़ रह गया और इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी ख़त्म करेंगे उसके बाद ये करेंगे। थ्योरीज का हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन प्रोबेबिलिटी करेंगे और उसके अगला वीक में फिर हम इसका क्वेश्चंस करवा देंगे सारा। आवाज़ आ रहा है ना? लिख लो माइनर्स एंड कोफैक्टर में इंपॉर्टेंट मेन तो यही है, माइनर्स और कोफैक्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। माइनर्स एंड कोफैक्टर, माइनर्स कोफैक्टर और इनवर्स, इनवर्स और एडजॉइंट, तीन चार चीज़ है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। माइनर्स एंड कोफैक्टर, तो सबसे पहले लिख लेंगे माइनर्स। इसमें लिखेंगे लेट ए इक्वल टू ए आई जे is a square matrix of order n. Let A बराबर aij is a square matrix of order n. Then the minor mij, माइनर को हम लोग एम आई जे से डिनोट करेंगे। देन माइनर ए आई जे ऑफ ए आई जे इन ए इज the determinant of a square submatrix of order n माइनस वन। मतलब कि अगर हमारा मेन मैट्रिक्स n ऑर्डर का होगा तो जो हम माइनस लेंगे ना वो n माइनस वन मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट होगा। A is the determinant of a square submatrix of order n minus वन, obtained by, कैसे मिलता है? A मिलता है obtained by removing the ith and jth टर्म। ith टर्म को रिमूव कर देंगे और jth टर्म को रिमूव करेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आएगा और क्लियर। रिमूविंग द ith टर्म, ith रो एंड jth कॉलम ऑफ A, obtained by removing the ith row and jth column of A। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक तो मैट्रिक्स है एन, थ्री ऑर्डर उसका है, ठीक है। तो ए बराबर ले लेते हैं ए वन वन, वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो इसका हम लोग को माइनर निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे देन माइनर ऑफ ए वन वन इज एम वन वन। एम वन वन का माइनर निकालना है और इसका माइनर जो होगा एम वन वन होगा। और एम वन वन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बोला था आई थ्रो और जेथ कॉलम को हटाना है। यहाँ पर वन है वो आई की जगह और जे की जगह भी वन है, तो पहला रो और पहला कॉलम को हटा देना है। इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो बच गया ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री थ्री और ए थ्री थ्री। इसका ए कितना बचेगा, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, ए थ्री टू है। इसका हम लोग डिटर्मिनांट ले लेंगे, इसका जो डिटर्मिनांट आएगा वही हम लोग का एम वन वन हो जाएगा। मतलब कि ए हमारा आ जाएगा ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए थ्री टू इंटू ए टू थ्री। रुक जाना। अच्छा, आर्ट्स ग्रुप, अच्छा ठीक है। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पर, ठीक है, अपना एड्रेस और नेम लिख करके। इसी तरह से अगर हम लोग एम वन टू निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा, अगर हम लोग एम वन टू निकालें, एम वन टू, तो ये हम लोग को लेना पड़ेगा वन टू। कहाँ पर है वन टू? ए वन टू, ए वन टू ए वाला है ना,
तो हम लोग को ए वाला हटाना पड़ेगा, ऊपर वाला ए और ए वाला ख़त्म हो जाएगा, और जो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो बच जाएगा हम लोग का A21, A23, A31 और A33। ये हमारा माइनर होगा। उसके बाद अब को फैक्टर माइनर को निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव या पॉजिटिव कुछ आता है तो हमारा को फैक्टर बन जाता है। मतलब माइनर निकालना आ गया। माइनर निकालने के बाद अब लिखते हैं को फैक्टर। ऐसे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी जितना समझ में आया ठीक है। उसके बाद को फैक्टर लिख लो। इसमें लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे is a square matrix of order n if A बराबर aij is a square matrix of order n, then the cofactor कोफैक्टर को हम लोग C से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर सी आई जे ऑफ ए आई जे इन मैट्रिक्स ए इज, यहाँ पर एक -1 के पावर i प्लस जे हो जाएगा, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एम आई जे से। मतलब पहले से माइनर पता रहेगा, माइनर निकालना सीख गए हैं। अब इस माइनर को -1 के पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक को फैक्टर बन जाएगा। एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि एक वैल्यू ले लेते हैं मैट्रिक्स का ए बराबर, या फिर पहले एक डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। सी आई जे अगर निकालना रहा वो तो डिफिनेशन हो गया। फार्मूला अगर लिखना हो तो सी आई जे इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 के पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और एक तो एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग को निकालना है को फैक्टर ऑफ A11। को फैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, इसको हम लोग C11 से डिनोट कर सकते हैं। तो C11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1, आई जे दोनों यहाँ पर 1 1 है, इंटू M11। तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1 के पावर 2 1 हो जाएगा। और M11 हम लोग पहले से निकालना जानते हैं। M11 निकालने के लिए ए वाला हटाना पड़ेगा और ए वाला हटाना पड़ेगा। तो A22, A23, A32 और ए कितना हो जाएगा 33। इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो हमारा C11 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग C12 निकालना चाहेंगे तो -1 के पावर 2 और 1 3 हो जाएगा। और C12 निकालने के लिए हम लोग को ए वाला हटाना पड़ेगा और ए वाला हटाना पड़ेगा। तो ए हो जाएगा A21, A23, A31, A33। ये हम लोग का हो गया कोफैक्टर। माइनर कोफैक्टर का डिफिनेशन तुम्हारा छूट गया है स्नेहा, तो देखते हैं शायद नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन डिफिनेशन छूट गया है तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो कर लेना तुम मुझसे। और नोट में कर करके लिख लेना नोट्स। नोट में लिखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर आर डिफाइंड ओनली फॉर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। Minors and cofactors are defined only for the elements of a square। अब इसके बाद हो गया कोफैक्टर, हो गया माइनर, हो गया। अब एडजॉइंट और इन्वर्स दो चीज़ और सीखना है। तो सबसे इसमें लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे
ऑर्डर n इंटू एन, लेट ए बराबर ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। एक्चुअली में एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम लोग को कोफैक्टर निकालना पड़ता है। कोफैक्टर के लिए ऊपर बता दिए हैं कैसे कोफैक्टर निकलता है, और जब एक बार कोफैक्टर निकल जाएगा तो उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं वो भी पहले सीख चुके हैं, तो एडजॉइंट निकालना हम लोग के लिए आसान है। तो डिफिनेशन में लिखना था ए बराबर ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट सी आई जे Cij be the cofactor of Aij. Cij is cofactor of Aij in the determinant A. In the determinant A, then the adjoint of A is डिनोटेड बाय, इसको एडजॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डी जे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज डिनोटेड बाय, नीचे एडजॉइंट ए लिख लेना, एंड इज डिफाइंड एज द transpose of the cofactor matrix, अब एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कैसे माइनर निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं और कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, सारा कुछ। क्वेश्चन है द एडजॉइंट, ये वाला क्वेश्चन है, एडजॉइंट इसका निकालना है। तो ऊपर पढ़े हम लोग कि एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो पहले तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर के लिए माइनर निकालना जरूरी है, क्योंकि कोफैक्टर माइनर और प्लस में जो साइन होता है उन दोनों को मिलाने से बनता है। तो यहाँ पर हम लोग को सब कुछ माइनर भी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तब हम लोग का आंसर मिलेगा। कोफैक्टर हम निकालते हैं बारी बारी से। C11 को फैक्टर निकालने के लिए तरीका क्या है, -1 के पावर, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं। Cij अगर को फैक्टर निकाल रहे हैं तो -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ij। तो यहाँ पर -1 के पावर ij यहाँ पर 1 है तो पावर 2 करेंगे, और उसके बाद माइनर ऑफ 1 के लिए माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए वाला ऊपर वाला मतलब ए वाला को छोड़ना पड़ेगा और ए वाला को छोड़ना पड़ेगा, और जो बाकी है उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो 5 0 4 3, इसी को हम लोग माइनर बोलते हैं। ये हमारा माइनर हो गया, 1 के लिए माइनर हो गया। तो ये आ गया कितना, 1 और 15 में से 0 गया 15, तो C11 आ गया 15। उसके बाद अब हम लोग को निकालना है C12, सबके लिए निकालना पड़ेगा। तो C12 के लिए -1 के पावर 3 करेंगे, क्योंकि 2 1 3 हो रहा है, और 1 2 के लिए हम लोग को ए वाला हटाना पड़ेगा और ए वाला हटाना पड़ेगा। तो बच गया 0 0 और 2 3, तो ये हम लोग को 0 मिल रहा है। उसके बाद C13 निकालो, तो C13 निकालने के लिए फिर पावर -1 के पावर 4 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो वो छोड़ देते हैं। और इस बार 1 3 निकाल रहे हैं ना, तो 1 ए वाला ख़त्म हो जाएगा और 3 ए ख़त्म होगा, क्योंकि 1 3 ए वाला नंबर था। तो ए हो गया 0 5 2 4, तो ये आ जाएगा 0 -10, तो -10। उसके बाद C21 निकालेंगे, तो C21 निकालने के लिए फिर से हम लोग को 21 हमारा ए वाला है, ए वाला 21 है, तो ए वाला ख़त्म हो जाएगा और ए वाला ख़त्म हो जाएगा, तो बच गया कितना, और 2 और 1 3 माइनस में आएगा, ये 2 3 4 3, तो ये आ गया -6 -12,
तो ये आ गया, कुल मिला के 12 में 6 गया तो 6। उसके बाद C22 निकालो। तो अब C22 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। C22 निकालेंगे तो ए हमारा 22 हो जाएगा। तो ए वाला ख़त्म, ए ख़त्म, 3 - 6, 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3। उसके बाद C23 निकालेंगे तो ए वाला ख़त्म होगा और C23 ये वाला है ना, तो ए वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा, हॉरिजेंटल और ए बीच वाला। तो 4 में से 4 गया 0, C23 0 मिल रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना। उसके बाद C31 निकालेंगे। तो C31 निकालेंगे तो ए वाला 31 है, ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, 0 और -15, तो -15 आ गया। उसके बाद C32 निकालेंगे। तो C32 निकालेंगे तो ए 4 है, ए वाला ख़त्म और ए ख़त्म, 3 - 6 -3, तो ए 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 2 5 पावर हो रहा है -1 का, तो 2 माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद C33 निकाल लेंगे तो ए ख़त्म, ए ख़त्म, ए आ जाएगा 5 - 0 5। तो ये सारा को फैक्टर हम लोग निकाल लिए। अब इसी का ट्रांसपोज करना है। तो पहले तो को फैक्टर वाला सब एक साथ लिख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। तो C11 कितना था, 15। उसके बाद 12 0, 13 -10, 21 6, 22 -3, फिर 0, फिर -15 3 और 5। अब इसी का ट्रांसपोज करेंगे तो सी का ट्रांसपोज करेंगे तो एड जॉइंट ए मिल जाएगा। एड जॉइंट ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज। तो हम लोग को मिल गया 15 0 -10 6 -3 0 और -15 3 5। तो देख लो ये वाला में कौन सा आंसर दिया है, 15 6 और -15 ये वाला दिया है। हालांकि यहाँ पर 0 दिया है और यहाँ पर -16 दिया है। आंसर देख लेते हैं कौन सा, आंसर तो बी ही है, लेकिन वो 16 हो सकता है हम लोग का कहीं पर कैलकुलेशन में गलती हुआ हो। ठीक है, दो जगह पर गलती हो रहा है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं ट्रांसपोज सही हुआ कि नहीं। 15 0 -10 6 -3 और 0, ठीक है, और फिर -15 3 और 5। ट्रांसपोज तो सही किए, तो फिर इधर कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई हम लोगों को। गलती कहाँ कहाँ पर हुआ है, एक ए वाला हुआ है, ए 3 वाला एक ठो हुआ है, और एक ठो हुआ है 15 6 -15 0 -3 0, एक ए वाला हुआ है। तो इसको एक बार जांच कर लो कहाँ पर आया था, -10 ए वाला आया है, मतलब कि C13 13 हम लोग लेंगे तो हमारा 13 कौन सा है, 11 12 13 ए वाला। तो 4 में जीरो से करेंगे 0, ये तो 10 ही आ रहा है। तो फिर आंसर गलत दिया हुआ है हम लोग का, और 10 ही आएगा। ठीक है, आंसर में प्रॉब्लम है, ये हम लोग का -10 और 3 हो जाएगा। उसके बाद लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अब देखो, एडजॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, तो ये इसके प्रॉपर्टी से बेस्ट क्वेश्चन ही पूछता है, और कंपटीशन के लिए तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक लाइन हम दिखाते हैं बुक का। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा वो प्रॉपर्टी से ही बनेगा। अगर ऐसे सिंपल देखोगे तो काफ़ी को फैक्टर माइनर निकालना बहुत आसान है। ये एग्ज़ाम में, बोर्ड वाला एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन कंपटीशन के लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी से ही उठाएगा। यहाँ पर देख लो, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जनरली क्वेश्चन आर सीन फ्रॉम दिस टॉपिक, द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडरेट टू टिपिकल। इसमें फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है लिख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा। इसमें सबसे पहले अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करते हैं
एडजॉइंट ए में अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए वाला हो जाता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, और ए जो होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई एन, मतलब एन ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा और साथ में उसमें मॉड ए का डिटर्मिनांट ए कर दो तो सेम ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर 3 × 3 मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद सेकेंड, अगर एडजॉइंट ए का हम लोग डिटर्मिनांट निकालें तो ए हमारा डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-1, n जहाँ पर ऑर्डर है इसके बराबर मिलेगा। एडजॉइंट ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-1, जहाँ पर n हमारा ऑर्डर है। थर्ड, अगर एडजॉइंट ए भी दिया हुआ है तो हम लोग इंडिविजुअल एडजॉइंट निकाल करके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है पहले एडजॉइंट बी और बाद में एडजॉइंट ए, ये निकाल करके और दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर, अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालने के लिए बोले एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो इसका वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-2 इंटू ए। पाँच, एडजॉइंट ए के पावर अगर t दिया हुआ है तो इसका जो वैल्यू होगा हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू एडजॉइंट ए और ओवरऑल का ट्रांसपोज। ठीक है, अंदर में का ट्रांसपोज है तो उसको बाहर निकाल करके ओवरऑल का ट्रांसपोज हम लोग कर सकते हैं। अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट निकालने के लिए बोले डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए जो हमारा होगा इक्वल होगा डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-1 का होल स्क्वायर। अगर हम लोग एडजॉइंट ए के पावर m निकालें, एडजॉइंट ऑफ ए के पावर m, तो ए हमारा इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ए के पावर m के, और इसके बाद 8 यहाँ पर लिखते हैं। एडजॉइंट अगर के ए दिया हुआ है, ठीक है, के हमारा स्केलर होगा तो के को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो जितना ऑर्डर है उसका n-1 पावर हो जाएगा, और साथ में एडजॉइंट ए हमारा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए से, ए के पावर n से। इतना टोटल मिलाकर के 8 प्रॉपर्टी है, और ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड एक ये वाला देखो, इसमें हम लोग को एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है, तो हम लोग ऊपर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या लिखे थे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, यहाँ पर देखो ए के पावर n-2 इंटू ए, तो हम लोग इस फार्मूला से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोग को निकालना है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमारा फार्मूला हो जाएगा ए के डिटर्मिनांट का पावर n-2 और इंटू, तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ए निकालना पड़ेगा ना, तो निकाल लो। इसमें इसका अगर डिटर्मिनांट हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू ये वाला ख़त्म, ए ख़त्म हो जाएगा तो -3 माइनस
-4, तो a प्लस 4 हो जाएगा। और उसके बाद -3 हम लोग लेंगे तो +3 लेना पड़ेगा, तो a वाला और a ख़त्म हो जाएगा 2, और +4 अगर हम लोग ले लेंगे तो 4a और a ख़त्म होगा -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो a आ जाएगा 4 में 3 गया 1, 3 +6 -8, तो a 1 आ रहा है a का वैल्यू। तो अब यहाँ पर कर लेंगे इज इक्वल टू 1 के पावर n का वैल्यू यहाँ पर 3 ऑर्डर है ना, तो 3 में से 2 गया तो 1 इंटू फिर a, तो हम लोग का क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू a। उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग का है इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो इन्वर्स ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मेंस ये सब के लिए देखोगे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठ आता है। और ये सभी मेनली ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा ओ कितना अच्छा है, तुम्हारा एडजॉइंट का प्रॉपर्टी कितने अच्छे से याद किए हो। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर ये थोड़ा सा डिपेंड करता है, इजीली सॉल्व होता है। तो इसमें हम लोग को बस एक फार्मूला लिख लेना है इन्वर्स का, ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एन important topic for JEE mains examination, and a small practice can help you in solving such problem very quickly as the level of question is easy to average। क्वेश्चन का लेवल तुम्हारा इजी से एवरेज ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करते समय हम लोग को ध्यान में क्या रखना है, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इन्वर्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को सिंपल सा फार्मूला यूज करना है। ए इन्वर्स अगर निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए निकालना हम लोग सीख ही चुके हैं और डिटर्मिनेंट ए आता ही है, तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें कुछ देख लेते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी, ए बी का अगर इन्वर्स करना है, ए बी दिया हुआ है और ए बी का ओवरऑल इन्वर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर उल्टा कर देंगे, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ब्रैकेट उल्टा करने के बाद हटता है। दूसरा है, अगर हमारा ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालने के लिए दे तो हम लोग इसको आसानी से सबसे पहले ए का इन्वर्स निकाल लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, तो आंसर हम लोग का सेम ही आएगा। उसके बाद अगर के से मल्टीप्लाइड किया है और उसके बाद बोलता है इसका इन्वर्स निकालो, तो हम लोग 1/k इंटू ए इन्वर्स कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ए दिया रहे कि मान लो कि यहाँ पर दे दिया है ए के इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल करके इन्वर्स कर देंगे, तो आंसर हम लोग का सेम ही आएगा। या फिर ऐसे इसको इक्वल टू कर सकते हैं 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इतना इसका प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं एक इन्वर्स निकाल करके। प्रोसेस तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि एडजॉइंट पहले निकालना पड़ेगा, फिर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग को माइनर कोफैक्टर चाहिए, तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ये वाला तुम थोड़ा सा अगर ट्राई करोगे, तुम लोग तो ट्राई करके देख लो थोड़ा सा, और तुम लोग निकालने की कोशिश करो एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि एडजॉइंट निकालने से ही हम लोग का काम हो जाएगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले को फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर को फैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले को फैक्टर ही निकाल लो। को फैक्टर निकालेंगे तो देखो सबसे पहले जीरो को लेकर के करेंगे, तो जीरो को लेकर करेंगे तो साइन जो हमारा होगा 1 1 पॉजिटिव ही होगा। एक्चुअली में फर्स्ट वाला के लिए पॉजिटिव, सेकंड वाला के लिए निगेटिव, फिर ए पॉजिटिव ए निगेटिव ए पॉजिटिव ए निगेटिव ए पॉजिटिव ए निगेटिव, और ए वाला बीच वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन इस टाइप से होता है। अब जब साइन हम लोग को पता चल गया, तो अब सिर्फ सबका माइनर निकालना है और वहाँ पर ए साइन जो दे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जीरो का ले लो, तो जीरो का लेंगे अगर माइनर, तो 2 में से 3 गया तो -1 आएगा, और साइन पॉजिटिव ही होगा।
वन लो तो ए लाइन खत्म, ए लाइन खत्म, एक माइनस तीन, एक माइनस तीन माइनस दो आएगा, माइनस दो में एक निगेटिव साइन देना है तो ए दो हो जाएगा। फिर दो लो तो एक खत्म और एक खत्म, तो एक माइनस सिक्स करना है, एक माइनस सिक्स कितना आएगा माइनस फाइव। अगर समझ में ना आए तो फिर बोलना। उसके बाद चलो इसको एक को लेते हैं, तो एक को लेंगे तो ए वाला खत्म और ए खत्म होगा, तो वन माइनस टू, वन माइनस टू करेंगे तो माइनस वन आएगा और निगेटिव साइन देंगे तो प्लस वन हो जाएगा। उसके बाद टू को लो तो ए खत्म और ए खत्म, तो जीरो माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स रखेंगे। फिर तीन को लो तो ए खत्म और ए वाला खत्म, जीरो माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री आएगा और एक निगेटिव साइन तो प्लस थ्री हो जाएगा। तीन को लेंगे तो ए खत्म ए खत्म, तीन माइनस चार माइनस वन, वन को लो तो ए वाला और ए वाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो माइनस दो, तो माइनस दो पर एक निगेटिव साइन है तो प्लस दो हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला वन लो कॉर्नर वाला, तो ए खत्म और जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस वन। ये हमारा को फैक्टर आ गया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए बस इसका ट्रांसपोज कर देना है, तो एडजॉइंट ए हम लोग का आ जाएगा माइनस वन टू माइनस फाइव, वन माइनस सिक्स थ्री, माइनस वन टू माइनस वन, ये आ गया एडजॉइंट। अब इसका डिटर्मिनांट हम लोग को निकालना है। डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना आ जाएगा, जो जीरो को हटा ही दो, वन लेंगे तो माइनस वन लेना पड़ेगा, वन लेंगे तो ए लाइन ख़त्म और ए लाइन ख़त्म, तो वन माइनस नाइन हो जाएगा तो माइनस एट, और प्लस टू लेंगे तो ए ख़त्म तो थ्री माइनस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स कितना आ जाएगा माइनस थ्री, तो ये हम लोग को मिल रहा है एट माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू। तो बस अब एडजॉइंट इतना बटा टू कर देना है, तो हम लोग का आंसर एक बटा दो, और ये वाला देखो तो आ रहा है माइनस वन। साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया है बी, बी के साथ तो मैच नहीं कर रहा है हम लोग का। फाइव माइनस थ्री वन, साइन का तो पूरा ही इधर उधर हो गया। सी वन वन हम लोग का माइनस आया है, सी वन वन के बाद सी वन टू, सी वन टू हम एक बार फिर से जांच करते हैं। सी वन टू ए वाला है, यहाँ पर एक माइनस साइन देना है, माइनस ऑफ ए वाला लाइन ख़त्म ए ख़त्म, तो कौन कौन सा बच गया, वन थ्री थ्री वन, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा वन माइनस नाइन, तो एक कितना आ रहा है माइनस ऑफ माइनस एट, प्लस एट आ रहा है। देखो तो यहाँ पर गलती हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग का एट होगा। उसी तरह से जांच कर लेना, जहाँ जहाँ पर आंसर नहीं मिला है वो कुछ ना कुछ वो मिस्टेक हुआ है, तो उसको तुम लोग सुधार लेना। यहाँ पर एट आया है और जब इसको हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे तो ओ वाला एट यहाँ पर सी वन वन में भी कुछ गलती हुआ है, सी वन वन निकालेंगे तो सी वन वन कितना आ रहा है, सी वन वन तो शायद माइनस वन ही आएगा, क्योंकि ए ख़त्म हो जाएगा ए ख़त्म हो जाएगा, दो दो माइनस थ्री, ये माइनस वन ही आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस वन होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आंसर नहीं मिला है तुम लोग को एक बार जांच कर लेना है। इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग का ख़त्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करना है तो क्वेश्चन वो हम करवा देंगे। देखते हैं, या तो एरिहांत का बुक फॉलो करेंगे या फिर आर डी शर्मा वाला, दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करेंगे। तो इसको अभी रहने देते हैं। बाकी अभी तुम लोग नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर लो, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन प्रोबेबिलिटी का क्लास रहेगा। और अभी के लिए एक टेस्ट फिर तुम लोग दे दो। कौन सा चैप्टर था, टेंजेंट और नॉर्मल वाला, वो तुम लोग अगर अभी दे सकते हो तो ठीक है, ऐसे 15 मिनट और हमको लगेगा उसको ठीक करने में। क्वेश्चन सब डाल चुके हैं, बस उसको ये करना है, अपलोड मतलब करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम लगेगा, 15 मिनट में वो कर देंगे। और या तो आज दे देना तुम लोग, 2 घंटा का टेस्ट होगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर कल दोगे तो कल ही दे दो किसी टाइम में, और फिर मार्क्स हमको सेंड कर देना।
सर कल भी वो 15 मिनट के अंदर ही देना होगा? कल क्या 15 मिनट के अंदर, समझे नहीं? नहीं, वो सबमिट नहीं होता है ना वरना। हाँ, पहले तुम लोग एक बार दे देना और कॉपी पर लिख लेना। ऐसे तो वो बोला है वेबसाइट वाला कि हम ठीक कर दिए हैं, लेकिन फिर भी उसको एक रिव्यू चाहिए, फीडबैक चाहिए। तो तुम लोग आज दे दोगे तो हमको पता भी चल जाएगा कि ठीक हुआ कि नहीं सर हुआ। आज नहीं, कल दे दें? हाँ, कल ही मतलब दे देना, आज तो फिर लेट हो जाएगा ज़्यादा। तो कल ही तुम लोग दे देना, और देने के बाद हमको बता भी देना कि कैसा रहा, टेस्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। लेकिन सेफ्टी के लिए अपना तुम लोग कॉपी पर लिखते रहना सारा का आंसर। सर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल है। थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ करके और शाम में कल कोशिश करो, दिन में थोड़ा पढ़ लो एक बार। और कैलकुलस को एकदम स्ट्रांग करो। टेस्ट वाला कम से कम जितना ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू दिया हुआ है उसका रिवीजन भी करते रहना, सॉल्यूशन देखते रहना उसका। मिला। ठीक है, तो आज रहने देते हैं और हम क्वेश्चन वो कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तुम लोग कल तक दे देना पढ़ उठ करके।